एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पूरे देश की निगाहें इस वक्त बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई हैं और एबीपी न्यूज लगातार बंगाल चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। बंगाल चुनाव में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। तृणमूल में अभिषेक की हैसियत नंबर 2 की है। अभिषेक ममता के हर बड़े फैसलों में शामिल होते हैं, वो पार्टी के अहम फैसले लेते हैं, लेकिन ममता के भतीजे पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से निशाने पर हैं। लेकिन क्यों, आइए देखते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती की एक खास रिपोर्ट। ममता जिस पर भरोसा करती हैं, ममता की पार्टी में जिसकी सबसे ज्यादा चलती है, जो ममता की सियासी विरासत का उत्तराधिकारी है, ममता का वो युवराज क्या टीएमसी के किले को कमजोर कर रहा है? क्या ममता पर भारी पड़ रहा है भतीजा प्रेम? पश्चिम बंगाल की चुनावी घमासान में इस समय ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम हिट लिस्ट में है। बीजेपी लगातार अभिषेक बनर्जी को घेरने की कोशिश में है, वही तृणमूल के बागी नेता भी उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन क्यों? का तो कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। की बोलेছিলো भतीजा का बत्ती गुल होने वाला है, एखुनी शौकत बोलছিলো तुले बोलते हो। ममता बनर्जी के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा किसी पर निशाना साधा है तो वो है अभिषेक बनर्जी। करीब 33 साल के अभिषेक को लेकर ममता पर भाई भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लग रहे हैं, लेकिन भतीजे पर ममता का भरोसा कायम है। विधानसभा चुनाव को लेकर अभिषेक पार्टी के मंच से लेकर पर्दे के पीछे तक अहम किरदार में है। এখন আর সরাসরি নাম নিতে পারছে না, বলছে ভাইপো আমি অনুরোধ করব আপনাদের বুকের পাটা আছে যদি থাকে ভাব পাচ্ছে কথা না বলে অভিষেক ব্যানার্জির নাম নিয়ে দেখান। अभिषेक टीएमसी की जीत की हुंकार लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अभिषेक के बढ़ते कद को लेकर पार्टी के पुराने दिग्गजों में बेचैनी है। तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों ममता बनर्जी के बाद सबसे पावरफुल कोई है तो वो है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी इन दिनों प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनावी गणित फिट कर रहे हैं। प्रशांत और अभिषेक की जोड़ी ने कई बड़े फैसले भी ले चुके हैं और तृणमूल छोड़कर जाने वाले शुभेंदु अधिकारी की दुखती रग भी यही थी। ममता के दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी ही थे। शुभेंदु ने पार्टी छोड़ी तो बीजेपी के मंच से अभिषेक पर ही निशाना साधा। मिदनापुर की सभा में शुभेंदु ने अमित शाह के सामने भी अभिषेक को भ्रष्ट भतीजा कहा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपट कर गए। अभिषेक बनर्जी पार्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है, मगर पूरी पार्टी नहीं है, पूरी संगठन नहीं है। हमारे पार्टी में कई सीनियर्स लीडर हैं। दीदी जब जब दरकार पड़ता है उन सबसे विचार विमर्श करती रहती है और उसके बाद पार्टी रणनीति तैयार करती है और उसके अकॉर्डिंग फैसले होते हैं और वो फैसले इंप्लीमेंट किए जाते हैं। लालच को हमारा नाम मत दो। हालांकि शुभेंदु अधिकारी से पहले ही टीएमसी में बगावत की हवा चल पड़ी थी। टीएमसी के कुछ पुराने नेता पहले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके थे। 4 बार के विधायक और कोलकाता के मेयर रहे सोवन चटर्जी भी बीजेपी के हो चुके हैं। बिजपुर से टीएमसी विधायक शुभ्रांशु राय बीजेपी में जा चुके हैं। लबपुर से विधायक मुनीरुल इस्लाम भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। पूर्व विधायक गदाधर हाजरा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजघाट न्यू टाउन से विधायक सब्यसाची दत्ता भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। विधायक मिहिर गोस्वामी ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे बीजेपी में एंट्री ले ली। जिन लोगों ने टीएमसी छोड़ी वो ममता की वजह से ही पार्टी में आए थे। ये ममता का ही करिश्मा था कि बंगाल की राजनीति के कई पुराने दिग्गजों ने ममता के तृणमूल पे भरोसा जताया, जबकि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले तृणमूल बिल्कुल नई पार्टी थी। लेकिन अब वही नेता ममता का साथ छोड़ रहे हैं। खास तौर पर अभिषेक के पार्टी से जुड़ने के बाद पुराने नेताओं से दीदी की दूरी बढ़ती चली गई। यही नहीं, अभिषेक का राजनीतिक कद बढ़ता चला गया और टीएमसी के पुराने नेताओं को पार्टी में प्रमोशन नहीं मिला।
दीदी साइलेंटली अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट कर रही है और अभिषेक बनर्जी को अगले दिन का लीडर ये फोकस कर रहे हैं। ये पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी भी नहीं है, क्योंकि एक वन मैन शो का पार्टी हो रहा है, एक ही आदमी सब कुछ बोल रहा है और दूसरे सारी जो लीडर्स उधर है उसका जो बात दीदी को मानना चाहिए वो भी दीदी नहीं मान रहे हैं। टीएमसी को ममता ने बनाया, ममता की बदौलत ही टीएमसी बंगाल के सत्ता में आई, लेकिन ममता ने न कभी अपनी सादगी खोई, न ही उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से कनेक्शन टूटा। ममता सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के किसी मामले में भी नहीं फंसी, लेकिन भतीजे अभिषेक की छवि ममता से उलट है। खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों ने बीजेपी को हमले का एक और बड़ा मौका दे दिया। अरे सोने की स्मगलिंग करने वाला कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोल रही है, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। गोरू की तस्करी करने वाला कौन है? अब ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभिषेक बनर्जी की उम्र कम है, अनुभव की कमी है और सबसे बड़ी बात ये कि अभिषेक अभी तक लोकप्रिय कहें या क्राउड पुलर नेता नहीं बन पाए हैं। ममता और टीएमसी की जनसभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ती है, उसके मुकाबले अभिषेक बनर्जी कहीं नहीं टिकते। अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। साल 2011 में ममता ने 34 साल से कायम कम्युनिस्ट सरकार को ध्वस्त किया तो अभिषेक की राजनीति में आधिकारिक एंट्री हुई। ममता ने उन्हें टीएमसी की युवा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद पार्टी में अभिषेक का वजन बढ़ता चला गया। वो टीएमसी के टिकट पर डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से लगातार 2 बार सांसद चुने गए। संसद में एनआरसी पर अभिषेक बनर्जी ममता के तेवर में बोलने की कोशिश करते दिखे। We will fight to the last drop of our blood, but will not allow NRC in Bengal. बांग्ला NRC होवे ना। यहाँ पे सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन को छोड़ के आपका रूलिंग सत्ते में सबके पास डॉक्यूमेंट होगा 1971 के पहले का। बंगाल में टीएमसी वामपंथी गढ़ को ढहाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब टीएमसी की लड़ाई बीजेपी से है। अभिषेक बनर्जी अब सीधे बीजेपी पर चोट कर रहे हैं। आप नारे लगाते हैं भारत माँ की जय। अरे भारत माँ है, हमारे लिए भारत माँ है। माँ है तो उसकी हिफाजत करिए। माँ को सरेआम बाजार में ले आके कोई नीलाम नहीं करता है, ये जानना चाहिए आपको। पहले बीएसएनएल, फिर रेलवे, फिर एयर इंडिया, आईडीबीआई और अब एलआईसी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले दिनों बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार पर हमला हुआ। इस घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के बीच ठन गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमला अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हुआ, उनके इलाके में हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिषेक बनर्जी के दिल्ली वाले घर पर कालिक पोती और प्रदर्शन किया। সবার আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুকে ভাইপো কিন্তু মুখে নাম নিতে পারে না, নাম নিয়ে বলতে পারে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বুকের পাটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীরও নেই আর বিজেপির ছোট বড় সেজো মাঝারি নেতাদেরও নেই। अभिषेक बनर्जी पार्टी में पकड़ बनाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। टीएमसी जब भी किसी बड़े विवाद में फंसती है, अभिषेक बनर्जी उसमें कूद पड़ते हैं। ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में टकराव बढ़ा तो अभिषेक ने मोर्चा संभाल लिया। अभिषेक संसद के बाहर भी गवर्नर धनखड़ पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। यही नहीं, ममता बनाम बीजेपी की लड़ाई तेज हुई तो अभिषेक ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। राजभवन across India are only being used as BJP's extended offices and post-retirement mansions of these BJP leaders. Nothing else. Nothing else. अभिषेक बनर्जी ममता की राजनीतिक विरासत संभालने को बेताब हैं। वो ममता के बचाव पर विरोधियों पर हमला करते हैं। वो जनता के सामने ममता सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। वो पीएम मोदी से रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। अभिषेक बनर्जी सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं बीजेपी अभिषेक बनर्जी के बहाने ममता पर निशाने साध रही है।
ऐसे में अभिषेक बनर्जी का आक्रामक होना ममता के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय बांग्ला। ममता दीदी बंगाल के सियासी मिजाज को जानती हैं। ममता इस बात से भी वाकिफ होंगी कि भतीजे अभिषेक पर पार्टी के अंदर और बाहर से हमले हो रहे हैं। इसके बाद भी ममता अभिषेक के साथ है। ममता अभिषेक को बड़ी जिम्मेदारियां दे रही हैं। जाहिर है टीएमसी में भतीजे का प्रभाव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। सवाल यह है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव के तर्ज पर बंगाल में अभिषेक बनर्जी का उदय हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ममता बनर्जी के लिए परिवारवाद के आरोप से बचना मुश्किल होगा। अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक अनुभव से तपना होगा और बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी से बहुत कुछ सीखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।